अगर आपको लगता है कि माँ के आंसू सिर्फ पानी होते हैं तो आज की कहानी मत सुनना। मैं जब ये कहानी सुना रहा हूँ मेरी आवाज़ शांत है, लेकिन दिल के अंदर अभी भी वो दिन चीख रहा है। वो दिन जब मेरी माँ को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया। ना कोई कोर्ट, ना कोई पुलिस, ना कोई हाथ उठाया गया। बस कुछ लफ्ज़ बोले गए और मेरी माँ का पूरा वजूद गिर गया। और फिर 5 साल तक वो चुप रही, पर जो 5 साल बाद हुआ उसने सबको रुला दिया। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कहानी का आखिरी हिस्सा आपका दिल बदल देगा। मेरी माँ का नाम शांता था। लोग कहते थे सीधी है, ज़्यादा बोलती नहीं, पर सच ये था मेरी माँ ने बोलना छोड़ दिया था। सुबह सबसे पहले उठना, सबके कपड़े, सबका खाना, सबकी फिक्र, और रात को खुद के लिए सिर्फ थकान। कभी शिकायत नहीं, कभी सवाल नहीं। पापा के जाने के बाद घर का पूरा बोझ माँ के कंधों पर आ गया। बड़े भाई भाभी के साथ रहना पड़ा। माँ के पास चॉइस नहीं थी, सिर्फ जिम्मेदारी थी। शुरू में सब ठीक था, अम्मा माँ जैसी है ये लाइन सब बोलते थे, पर धीरे धीरे सब बदलने लगा। खाने में नमक ज़्यादा हो जाता, कपड़े लेट हो जाते तो ताने मिलते। हर चीज़ परफेक्ट क्यों नहीं होती? माँ चुप रहती। एक दिन भाभी ने कहा, आजकल के ज़माने में फ्री का बोझ कौन उठाता है? माँ ने सिर्फ मेरी तरफ देखा। उस नज़र में सवाल था, क्या मैं बोझ हो गई हूँ? वो शाम मुझे याद है, बारिश हो रही थी। भाभी ने कहा, अम्मा अब यहाँ रहना मुश्किल है, आप अपना इंतज़ाम कर लो। माँ ने पूछा, बेटा मतलब? भाई ने नज़र झुका ली और फिर वो लाइन बोली गई जो ज़िंदगी भर नहीं भूली जा सकती, ये घर हमारा है, आपका नहीं। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाया, मुझे देखा और बोली, अपना ख्याल रखना। बस कोई ड्रामा नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ आंसू जो माँ ने मुझे नहीं दिखने दिए। माँ चली गई। शहर के बाहर एक छोटी सी जगह में एक पुराना कमरा, एक चारपाई, एक भगवान की तस्वीर और बहुत सी यादें। वो किसी से शिकायत नहीं करती। मैं जब मिलने जाता कहती, बेटा मैं ठीक हूँ, पर माँ के हाथ कांप रहे होते। वो सिलाई का काम करने लगी, मंदिर में सफाई, लोगों के कपड़े, कभी किसी से मदद नहीं मांगी, और मैं अपनी मजबूरी में चुप रहा। इधर घर में सब कुछ बदलने लगा। भाभी की हेल्थ खराब रहने लगी, भाई का बिजनेस गिर गया, घर में रोज टेंशन, पर किसी ने माँ को याद नहीं किया। उसके जाने से शांति है ये लाइन बोली गई, पर शांति सिर्फ दिखती थी, महसूस नहीं होती थी। 5 साल बाद एक दिन मुझे कॉल आया, माँ हॉस्पिटल में थी। मैं भाग के गया। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटा अब वक्त आ गया। उसने मुझे एक फाइल दी, उसमें डॉक्यूमेंट्स थे। वो घर माँ के पैसे से बना था, रजिस्ट्री माँ के नाम पर थी, पापा ने माँ के नाम रखा था। माँ ने कभी बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे घर नहीं, इज्जत चाहिए थी। माँ कोर्ट गई, बिना शोर, बिना बदले की भाषा, सिर्फ सच के साथ। नोटिस गया, घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाभी रोई, भाई पछताया, पर माँ ने सिर्फ एक बात कही, मुझे घर वापस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच चाहिए। कोर्ट ने फैसला दिया, घर माँ का था। माँ ने घर बेच दिया, पैसे का एक हिस्सा एक ओल्ड एज होम के लिए दे दिया, और बाकी मेरे हाथ में रख के बोली, बेटा अगर कभी किसी माँ को इस तरह रोते देखो तो चुप मत रहना। उस दिन मैंने समझा, माँ के आंसू चुप होते हैं, कमज़ोर नहीं। अगर आपके घर में माँ है तो आज ही उनके पास जाकर बैठ जाओ, क्योंकि जब माँ चुप हो जाती है तो उसके आंसू एक दिन बोलते ज़रूर हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो माँ माफ़ कर देती है, और सब्सक्राइब करो ताकि कोई माँ अकेली ना रोए।